एक सच्ची दोस्ती कौवा और गिलहरी। हरे भरे जंगल में एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी डाल पर एक कौवा रहता था और नीचे उसी पेड़ की जड़ों के पास एक गिलहरी का घर था। दोनों रोज मिलते, बातें करते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन गिलहरी नदी किनारे अखरोट खोज रही थी कि उसका पैर फिसल गया और वह तेज बहते पानी में गिर पड़ी। गिलहरी ने मदद के लिए आवाज लगाई। कौवे ने तुरंत उड़कर पास के झाड़ियों से एक लकड़ी की टहनी उठाई और गिलहरी के पास गिरा दी। गिलहरी ने टहनी पकड़ ली और सुरक्षित किनारे पर आ गई। गिलहरी ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुमने मेरी जान बचाई। कौवा मुस्कुराया, दोस्त का यही फर्ज होता है। दो जंगल का शिक्षक। एक बार जंगल में शेर और हाथी में झगड़ा हो गया कि कौन सबसे ताकतवर है। बाकी जानवर भी एक दूसरे से लड़ने लगे। जंगल का माहौल खराब हो गया। तभी एक बूढ़ा उल्लू सबको पेड़ पर बुलाकर बोला, ताकत इस बात में नहीं कि कौन बड़ा है, बल्कि इस बात में है कि सब मिलकर रहते हैं। उसने सबको समझाया कि अगर जंगल के जानवर एक दूसरे से झगड़ेंगे तो इंसान जंगल काट देंगे, पर अगर सब मिलकर रहेंगे तो जंगल सुरक्षित रहेगा। शेर और हाथी ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और सब जानवर दोस्त बन गए। 3 ठंडी हवा वाला कपड़ा। एक दिन हवा और सूरज में बहस हो रही थी, कौन ज्यादा ताकतवर है। हवा ने कहा, मैं देखो कैसे इंसान का कपड़ा उड़ा सकती हूँ। उसने एक राह चलते आदमी को देखा जिसने मोटा ऊनी कपड़ा पहना था। हवा जोर से चली, पर आदमी ने कपड़ा और कसकर पकड़ लिया। हवा ने पूरी ताकत लगा दी, मगर कपड़ा नहीं उतरा। फिर सूरज ने कहा, अब मेरी बारी। सूरज ने धीरे धीरे अपनी गर्मी बढ़ाई। गर्मी से आदमी पसीने पसीने हो गया और खुद कपड़ा उतारकर छांव ढूंढने लगा। 4 जंगल की आवाज़। एक राजकुमार शिकार करने जंगल में गया, लेकिन जैसे जैसे वह भीतर गया उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, झरने की कलकल। वह रुककर ध्यान से सुनने लगा। अचानक उसे लगा कि ये जंगल उससे कुछ कह रहा है, हमारी रक्षा करो, हमें मत काटो। राजकुमार का दिल बदल गया। वह शिकार किए बिना वापस महल लौटा और लोगों को आदेश दिया कि जंगल और जानवरों की सुरक्षा करना ही असली वीरता है। 5 ईमानदार लकड़हारा। एक गरीब लकड़हारा नदी किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। वह दुखी होकर रोने लगा। तभी नदी से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी निकालकर पूछा, क्या ये तुम्हारी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, मेरी तो लोहे की थी। देवी ने फिर चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। लकड़हारे ने फिर मना कर दिया। आखिर में देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी दी। लकड़हारा खुशी से बोला, हाँ, यही मेरी है। उसकी ईमानदारी देखकर देवी ने तीनों कुल्हाड़ियाँ उसे दे दी। 6 चींटी और कबूतर। एक चींटी नदी किनारे पानी पी रही थी कि अचानक तेज बहाव में गिर गई। वह डूबने ही वाली थी कि एक कबूतर ने पास के पेड़ से पत्ता तोड़कर पानी में गिरा दिया। चींटी पत्ते पर चढ़ गई और बच गई। कुछ दिन बाद वही कबूतर जमीन पर दाने चुग रहा था। तभी एक शिकारी आया और जाल फेंकने ही वाला था कि चींटी ने उसके पैर में काट लिया। शिकारी दर्द से चिल्ला उठा और कबूतर उड़ गया। 7 आलसी किसान। रामू नाम का एक किसान बहुत आलसी था। उसके पास खेत तो था, लेकिन वह कभी समय पर हल नहीं चलाता था, कभी बीज नहीं डालता था। जब बारिश हुई तो उसके खेत में खरपतवार उग गए और धान कहीं दिखाई ही नहीं दिया। रामू को भूखा रहना पड़ा। तभी गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जो समय पर मेहनत करता है वही सुख पाता है। रामू ने उस दिन से मेहनत करनी शुरू कर दी। 8 लोमड़ी और अंगूर। एक दिन भूखी लोमड़ी बाग में घूम रही थी। उसे अंगूरों की बेल पर मीठे मीठे अंगूर दिखाई दिए। उसने कई बार छलांग लगाई पर अंगूर तक नहीं पहुंच पाई। थककर उसने कहा, ये अंगूर तो खट्टे होंगे, और चली गई। 9 गधा और शेर की खाल। एक गधे को जंगल में शेर की खाल मिली। उसने सोचा,
अगर मैं इसे पहन लूं तो सब मुझे शेर समझकर डरेंगे। वह खाल पहनकर घूमने लगा, सारे जानवर डरकर भाग गए। गधा बहुत खुश हुआ, लेकिन अचानक उसने जोर से रेंक दिया। जानवरों ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो गधा है। सबने मिलकर उसे खदेड़ दिया। 10 मीठे बोल। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का बच्चा रहता था। वह सबको गुस्से में जवाब देता था। लोग उससे बात करने से भी कतराते थे। उसकी माँ ने कहा, बेटा, बोलने से पहले सोचो, अगर तुम मीठे बोल बोलोगे तो सब तुम्हें पसंद करेंगे। मोहन ने कोशिश की और धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। अब वह सबको नम्रता से मिलने लगा। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करने लगे।